Hello, good morning, student. I am Manoj Kumar Gangwar. Subject Subject Science, Class 8. The name of chapter Sorting Materials into Groups. Chapter number 4, Class 6. Now let us start Properties of Materials. स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम आपको मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे कि अलग अलग टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके करैक्टरिस्टिक क्या हैं, उसके बारे में आपको अंडरस्टूड करना है। ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई ए टम्बलर इज़ नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लॉथ? आपने कभी आपने कभी चलते फिरते देखा है कि भाई ये टम्बलर इज़ नॉट मेड, जो टम्बलर है वो क्यों नहीं बना हुआ होता है विद ए पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े का क्यों बना नहीं होता है? रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विद पीसेस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3। ये इस तरीक़ा की जो बातें एक्सपीरियंसेस हैं वो चैप्टर 3 में हम आपको अवगत करा चुके हैं, अर्थात आपको बता चुके हैं। एंड आल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ ए थम्बलर टू कीप ए लिक्विड। आपने देखा होगा कि जो सामान्यतः जो यूज़ किया जाता है वो थम्बलर को एक लिक्विड में रखा जाता है। देयर फोर वुड इट नॉट बी सिली। इस प्रकार से जो दे रखा है वो देयर यानी वुड इट नॉट बी सिली इफ़ वी वर टू मेक ए टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। अगर हम कहीं टू मेक अगर हमने टम्बलर बनाया है आउट ऑफ क्लॉथ का, वाट वी नीड फॉर ए टम्बलर इज़ ग्लास। तो आपने देखा होगा कि इसकी ग्लास की यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक्स, मेटल्स और अदर सच मटेरियल्स दैट वी होल्ड वाटर। तो प्लास्टिक्स, मेटल्स यानी जो धातु होती हैं या अदर सच मटेरियल जो दूसरे प्रकार के मटेरियल्स हैं, दैट विल होल्ड वाटर, जो दैट वुड होल्ड वाटर, जिसमें पानी रख सकेंगे। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। और इस प्रकार के जो पेपर्स हैं या मटेरियल्स हैं वो कुकिंग वेसल्स के लिए यूज किया नहीं जा सकता, यूज नहीं किया जाता है। वी सी देन दैट वी choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. We see then हम देखते हैं कि वी चूज ए मटेरियल, कोई भी हमने मटेरियल को चूज किया टू मेक एन ऑब्जेक्ट, बनाने के लिए, डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड होता है। एंड द पर्पस फॉर विच ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज, कौन सा मटेरियल से कौन सा ऑब्जेक्ट बन सकता है, ये हम सबसे पहले चूज करते हैं। शो दैट, ताकि व्हाट आर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, तो सभी प्रकार की मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज जो हैं, दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यानी यूजेस, किस प्रकार की उनकी इम्पोर्टेंस यूज कर सकते हैं, ऐसे इस प्रकार के मटेरियल को चूज करेंगे। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर, कुछ प्रकार की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, अर्थात आर्गूमेंट करेंगे। इसमें लिखा है अपीयरेंस। अपीयरेंस कहते हैं उसको देख के हम कैसे लाइक करेंगे। ठीक है। जैसे कोई भी मटेरियल है, मान लो लिक्विड या गैसेस या अदर टाइप का कोई भी लिक्विड, गैस या सॉलिड है, या कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो हम इस पर माइंड यूज करेंगे कि ये किस तरीके किस मटेरियल्स का ये बना हुआ है। तो इन्होंने कहा है अपीयरेंसेस, अर्थात अपीयरेंसेस कहते हैं देखकर, अर्थात मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल्स हैं वो आप देखते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट, जो यानी वुड जो लकड़ियाँ हैं, लकड़ी जो होती हैं, लुक्स माने दिखती हैं डिफरेंट, अलग अलग टाइप की दिखती है, फ्रॉम आयरन, आयरन से अलग अलग टाइप की दिखते हैं। यानी जो लकड़ी है आयरन से अलग दिखती है। आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर, और जो आयरन है वो कॉपर या एल्युमिनियम से अलग दिखाई देता है। एट द सेम टाइम, उसी प्रकार दे
There may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood. यानी इनमें से आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम में कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, समानताएं पाई जाती हैं जो कि लकड़ी से कैसी होती हैं, अलग होती हैं. दैट आर नॉट देयर इन वुड, जो कि लकड़ी में नहीं होती हैं. अब स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आई होगी. एक्टिविटी 3 यानी कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स पेपर, यानी कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्युमिनियम, शीट, चॉक. कहीं से आपने पेपर लिया हो, कार्डबोर्ड लिया हो, लकड़ी या कॉपर पेपर या किसी एल्युमिनियम शीट वगैरह देखी होगी, चौक देखा होगा. डू नॉट दीज ऑफ एपियर शाइनी, ये इस प्रकार के चमकदार नहीं होते. क्या ये चमकदार होते हैं सेपरेटली शाइनी मटेरियल इनटू ए ग्रुप, और जो चमकदार होते हैं उनको आप अलग ग्रुप में रखिए. नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स द मटेरियल इनटू 2 पीसेस. आप ऑब्जर्व करेंगे टीचर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट को आप 2 पीसेस में कट करेंगे. एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेसेस, और इसके जो सरफेस को आप क्या करेंगे, इसके सरफेसेस को आप देखेंगे, करेंगे. एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेसेस, यानी व्हाट डू यू नोटिस, तो आप क्या नोटिस करेंगे. डज द फ्रेशली कट सरफेसेस सम ऑफ दीज मटेरियल्स एपियर शाइनी, तो क्या ऐसे कुछ जो आपने कट किया है जो सरफेसेस में क्या शाइनिंग दिखती है या नहीं दिखती है, ये चीज़ आप नोट करेंगे. ठीक है. इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स आल्सो इन द ग्रुप्स ऑफ शाइनी मटेरियल्स. अब ऐसे ऑब्जेक्ट को आप इंक्लूड करेंगे जो इनमें क्या शाइनिंग मटेरियल्स हो. जैसे शाइनिंग किस में होता है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, कॉपर है, ये सब शाइनिंग मटेरियल्स हैं. स्टील है, ये सभी आयरन, ये सब शाइनिंग मटेरियल्स कहलाते हैं. डू यू नोटिस सच ए शाइन आर लस्टर इन अदर मटेरियल्स, क्या आपने ये नोटिस किया सच ए शाइन यानी चमकदार या शाइनिंग जो चमकीली हो या चमकदार हो अदर मटेरियल्स में. कट डैम अवे, ऐसे उनको काट के दूर रखेंगे. एज यू कैन, जैसा आप कहते हैं. रिकॉल दिस पॉसिबल एंड मेक लिस्ट ऑफ दोज विदाउट लस्टर, यानी ऐसे पॉसिबल या एक लिस्ट आप बनाएंगे जो बिना चमकदार के हों, बिना चमकीले मटेरियल्स हो, उनको आप लिस्ट अलग बनाएंगे. और जो सब मटेरियल्स विच आर लस्टरस या विच गिव शाइनिंग, ऐसे मटेरियल्स को आप सेपरेट रखेंगे. इंस्टीड ऑफ कटिंग, काटने के बजाय यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल्स विद सैंड पेपर टू सी इफ हैज लस्टर. ऐसे पेपर, ये पिक्चर दे रखी है 4.3 में, ये आपको अंडरस्टूड करना है. ठीक है. मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल, आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स. जो ऐसे मटेरियल्स जो चमकदार होते हैं, सामान्यतः जो मेटल्स होती हैं, धातु होती हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड, ये इसके एग्जाम्पल गिवन है. Some metals often lose their shine and appear dull. और जो अदर टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं स्टूडेंट, वो आपको क्या करना है, appear dull because of action of air and moisture on them. ये एक्शन मानी रिएक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं एयर में, और मॉइस्चर ऑन देम, और उन पे जो उनसे रिएक्ट करते हैं. ठीक है, उनकी चमक को कम करते हैं. वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर, वी देयरफॉर हमें नोट करना चाहिए ऐसे चमकदार मेटल, यानी ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेसेस, जो उनकी सरफेस चमकदार होते हैं. वट यू विजिट एन आयरन स्मिथ आर ए वर्कशॉप, लुक आउट ऑफ फ्रेशली कट सरफेसेस ऑफ मेटल्स रॉड्स ऑफ सी दे हैव लस्टर. आपने देखा होगा इस प्रकार के जो आप वर्कशॉप में या आयरन स्मिथ या जो लोहार के पास आप जाते हैं, उन्होंने आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उसकी सतह को रॉड्स के लिए वो चमकदार बनाते हैं या उसको चमक होती है. अब इसमें जो मेटल्स होते हैं इनमें कैसा होता है, हार्डनेस भी होती है. When you press different materials with your hands, some of them may be hard to
कंप्रेस्ड फाइल अदर कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। आपने देखा होगा कि कुछ उनको मटेरियल्स को दबा के आपके हाथ में आपने देखा होगा कि वो कैसे होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। जैसे आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, इनको हम हाथ से इसको प्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। यानी अदर कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, इनको आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते। टेक ए मेटल के आर ट्राई टू स्क्रैच विद इट, चाहे तो आप कोई चाबी ले लें और इसको ट्राई करके देखें। इट सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड, अगर लकड़ी की जो सतह देखेंगे, एल्युमिनियम, ए पीस ऑफ स्टोन या ए नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट, किसी प्रकार के जो अदर मटेरियल्स हैं उसके बारे में आपको देखना है। ठीक है, चाहे कील ले लें, कैंडल ले लें, चॉक ले लें और अदर मटेरियल्स ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरे प्रकार के मटेरियल्स ले लें। यू कैन ईजीली स्क्रैच सम मटेरियल्स, आप इनमें कुछ प्रकार से आसानी से इनको स्क्रैच कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड एल्युमिनियम, आयरन इनमें नहीं कर सकते। तो वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच टू ईजी, जबकि दूसरे प्रकार में इनको हम स्क्रैच आसानी से नहीं कर सकते। मटेरियल्स विच कैन बी compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard। आपने देखा होगा which are अनेक प्रकार के जो हार्डनेस होते हैं, कंप्रेशंस होते हैं, आर नॉट, उनको कैसे होते हैं, मतलब हार्ड नहीं होते। अर्थात ये कहना ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको स्क्रैच लगाने से आराम से स्क्रैच ले जाएगी, बट ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल्स कैन नॉट स्क्रैच ऑन इट, इनमें इस प्रकार के मटेरियल्स को हम स्क्रैच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आयरन है, एल्युमिनियम है एंड अदर मेटल्स। ठीक है, ये आपको ये बताया, यानी इनमें कुछ में सॉफ्टनेस होती है, कुछ में हार्डनेस होती है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस वी थ्रू ए स्मूथ। आपने देखा होगा कि ऐसे जो मटेरियल्स हैं उनमें कुछ कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, हार्डनेस होते हैं, टू रफ, आया इनकी जो कुछ चिकने होते हैं, और इनकी त्वचा कैसी, यानी सरफेस कैसी होती है, रफ होती है। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टी दैन डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ए मेटल, इस प्रकार की इनकी क्वालिटी होती है, ये आपको बताया गया है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टूड डीपली। ओके, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, एक्टिविटी 4। अब आपको इससे आगे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि करेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच ए शुगर, साल्ट, चाक, पाउडर एंड सैंड, द सॉडस्ट। आपने कोई भी अलग अलग प्रकार के सैंपल्स लिए होंगे, सब्सटेंसेस लिए हैं, जिसमें शुगर है, साल्ट या चाक पाउडर है, या मिट्टी या डस्ट पाउडर, डस्ट वगैरह इस तरीक़ा के आपने लिए। टेक 5 ग्लासेस वीकर्स, फिल इन ईच ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर। आपने अलग प्रकार के कोई 5 गिलास ले लिए और 2/3 इनमें फिलअप वाटर किया। एड द स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट गिलास। आपने क्या काम किया कि उसमें पहले गिलास में आपने कुछ अमाउंट, थोड़ी सी शुगर डाल दी। एंड साल्ट टू द सेकेंड, उस सेकेंड में साल्ट डाला। एंड सिमिलरिटी एड द सेम अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस, और इसी प्रकार से ऐड किया कोई सेम प्रकार का, इसमें क्या किया, अदर ऐड स्मॉल अमाउंट अदर टाइप का स्मॉल में इसमें ऐड किया इनटू द अदर गिलास से, दूसरों में। स्टीयर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम, अच्छी तरीक़ा से इनको हिला दिया विद स्पून के साथ, अर्थात चम्मच के द्वारा इनको हिलाया। वेट फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ समय के लिए आपने वेट किया। ऑब्जर्व दैट हैपन्स टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट, और आपने निरीक्षण किया कि कुछ सब्सटेंस होता है इस वाटर में फिलअप, यानी मिक्स हो जाता है, यानी ऐड हो जाता है। नोट योर ऑब्जर्वेशंस एज शोन इन टेबल 4.3 में। तो आपने देखा होगा, बट सम सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, परंतु कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये आप जानते भी हैं। जैसे मान लीजिए स्टोन आपने डाल दिया विच इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, और आपने शुगर ले लिया, उसको हिलाने के बाद इसमें सॉल्युबल हो जाती है। एंड आपने साल्ट लिया, वो बिल्कुल मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, तो इनकी
सॉल्युबल आर इनसॉल्युबल, पानी में किस प्रकार से घुलनशील है, किस प्रकार से घुलनशील नहीं है, इस प्रकार से आपको ये प्रॉपर्टी बताई जा रही है स्टूडेंट। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब टेबल 4.3 मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड्स मटेरियल्स एंड वाटर्स के बारे में आपको बताना है। क्या बताना है? जैसे साल्ट है, डिसअपियर्ड कम्प्लीटली इन वाटर, आपको पानी में बिल्कुल घुल जाएगा, आपको देखेगा नहीं साल्ट किधर है या वाटर किधर है, यानी विच इज ए कम्प्लीट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, शुगर ले ली तो ये भी पानी में घुल जाता है, सैंड मिट्टी ले ली ये घुल जाएगा, लेकिन आपको दिख जाएगा कि कुछ समय बाद ये बैठ भी जाएगा। चॉक पाउडर है वो भी घुल जाएगा, शार्ट डस्ट है, इस तरीक़ा की इनकी प्रॉपर्टी दे रखी है, कौन सी चीज़ घुलेगी और कौन सी नहीं घुलेगी। You will notice that some substances have the completely disappeared or dissolved in water। आपने देखा होगा कुछ substances ऐसे होते हैं जो completely पानी में घुल जाते हैं और dissolve in water अर्थात पानी में घुल जाते हैं। We say that, आज इसी को फिनिश करते हैं। ओके।